एवरीवन, आज हम लेवल 1 के क्वेश्चन 141 टू 150 डिस्कस करके लेवल 1 को कंप्लीट कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 141। व्हाट इज़ द मोलर सोलिबिलिटी ऑफ Ag2CO3 हुज KSP इज गिवन इन 0.1 मोलर Na2CO3। अब 0.1 मोलर सोडियम कार्बोनेट हमारे पास दिया गया है, तो यहाँ पर अपने को Ag2CO3 की सोलिबिलिटी देखनी थी। तो ये हमारे पास कन्वर्ट होगा किसमें, 2Ag प्लस CO3 2 अब हमारे पास Na2CO3 जो है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा। तो यहाँ से जो CO3 2 की कंसनट्रेशन अपने को मिलेगी दैट इज़ 0.1 मोलर इन एक्वा सॉल्यूशन। तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर 0.1 मोलर तो है ड्यू टू Na2CO3। अब Ag2CO3 की यदि सोलिबिलिटी हमारे पास S है तो यहाँ पर 2S हो जाएगा और यहाँ पर प्लस S आ जाएगा। तो KSP का यदि अपन एक्सप्रेशन लिखेंगे जहाँ पर कंसनट्रेशन ऑफ Ag प्लस का स्क्वायर कंसनट्रेशन ऑफ CO3 2 तो यहाँ पर 2S का होल स्क्वायर CO3 में 0.1 प्लस S, ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 × 10⁻³ अब जनरली जो सॉलिबिलिटी होता है वो काफ़ी लेस होता है, इसलिए अपन इसको क्या कर देंगे 0.1 के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर देंगे। अब नेगलेक्ट करने के बाद में हमारे पास जो होगा दैट इज़ 4S², यहाँ पर 4 × 10⁻² 0.1 डिवाइडेशन में चला जाएगा। अब S² जो हो जाएगा दैट इज़ 10⁻⁻1 सॉरी यहाँ पर 10⁻13 है ये, तो -12 हो जाएगा। तो यहाँ पर S² भी 10⁻12, S हमारे पास हो जाएगा दैट इज़ 10⁻6। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अपन ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि एस जो है सॉलिबिलिटी वो काफ़ी कम है 0.1 की, तो नेगलेक्ट जो अपन ने लिया था वह एजम्पशन भी अपन वैलिड सही है। नेक्स्ट 142, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ Pb2+ व्हेन PbSO4 बिगिंस टू प्रेसिपिटेट फ्रॉम ए सॉल्यूशन दैट इज़ 0.0045 मोलर इन SO4 2 तो प्रेसिपिटेट स्टार्ट हो उसके लिए जो Q है वो KSP से ज़्यादा होना चाहिए। तो प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट हो उसके लिए Q = KSP की Q = KSP इक्विलिब्रियम सिचुएशन होती है। जैसे ही Q की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो Q जो होगा PbSO4 का Pb2+ SO4 2 इसे ही अपन KSP के बराबर रख देते हैं कि जस्ट हमारे पास मिनिमम कंसंट्रेशन यहाँ पर आ जाएगी Pb2+ की, उससे ज़्यादा जैसे ही अपन ऐड करेंगे तो Q की वैल्यू KSP से ज़्यादा हो जाएगी। तो KSP कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2 अब हमारे पास KSP जो है 1.8 × 10⁻⁸, SO4 2 की कंसंट्रेशन अपने को 0.0045 दी गई है। तो इसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 4 × 10⁻⁶ मोलर, जो कि कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 143, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ Barium2+ व्हेन BaF2 हुज KSP इज गिवन बिगिंस टू प्रेसिपिटेट। तो PPT फॉर्मेशन के लिए वही बात कि Q हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन KSP होना चाहिए। तो अपन मिनिमम कंसंट्रेशन यदि निकालना चाह रहे हैं तो Q = KSP करते हैं। बट BaF2 के लिए Barium2+ और 2F-, तो Q जो हो जाएगा दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ Barium2+ कंसंट्रेशन ऑफ F- की स्क्वायर KSP 1 × 10⁻⁶। तो Barium2+ की कंसंट्रेशन मिनिमम जिससे जस्ट ऊपर अपन प्रेसिपिटेशन स्टार्ट करेंगे दैट इज़ 1 × 10⁻⁶। कंसंट्रेशन ऑफ F- हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 0.30, तो 0.30 का होल स्क्वायर अपन कर देते हैं। इससे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 1.1 × 10⁻⁵, जो कि कौन से ऑप्शन में दी हुई है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 144, solubility of AgCl in 0.2 molar NaCl is X and 0.1 molar AgNO3 is Y। तो AgCl सॉलिड जो है
वो यदि एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करा जा रहा है तो Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। अब यदि अपन ऐड करते हैं 0.2 मोलर NaCl तो ये हमारे पास 0.2 मोलर Cl माइनस प्रोड्यूस करेगा और 0.1 मोलर AgNO3 से कॉमन आयन 0.1 मोलर Ag प्लस मिलेगा। तो यहाँ पर 0.2 मोलर Cl माइनस के केस में Cl माइनस की कंसनट्रेशन थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी तो रिएक्शन रिवर्स जाएगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो हमारे पास मोर कॉमन आयन इफेक्ट, मोर डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी, मोर डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो हमारे पास Cl माइनस के केस में जो सॉल्युबिलिटी है वो हमारे पास कम होगी, किससे, AgNO3 के कंपैरिजन में। तो x लेस देन y, हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 145, व्हाट इज़ द मोलरिटी ऑफ FeCN6 माइनस इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर सॉल्ट को यदि अपन डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 4Ag प्लस 1 प्लस FeCN6 माइनस। ठीक है, तो ये 4s यहाँ पर s, तो KSP यदि अपन डिफाइन करेंगे तो हमारे पास 4s की पावर 4 s की पावर 1, ये वैल्यू कितनी दी गई, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 41। तो इससे सॉल्व करेंगे तो ये 4 की पावर 4 s की पावर 5, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। अब अपने को जो कंसनट्रेशन ऑफ FeCN6 माइनस एक्वा सॉल्यूशन में वही सॉल्युबिलिटी, तो इनडायरेक्टली अपन s यदि कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर सही आ जाएगा। तो s की पावर 5 को सॉल्व करेंगे तो ये 0.0625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 42। अब इसको फर्दर 1 टू द पावर 5 यदि करते हैं तो ये नियरली हमारे पास 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 के बराबर आता है और यही कंसंट्रेशन हमारे पास FeCN6 की भी हो जाएगी। FeCN6 माइनस s के बराबर होगा। तो 2 पॉइंट समथिंग हमारे पास यहाँ पर किस में दिया हुआ है, 10 टू द पावर माइनस 9 यानी ये 2.3 के अराउंड आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड KSP ऑफ PbBr2 इज इक्वल टू, अपने को KSP दिया हुआ इफ़ द सॉल्ट इज़ 80% डिसोशिएटेड, की परसेंटेज यील्ड 80% है। तो जैसे PbBr2 सॉलिड है, यहाँ पर हमारे पास Pb2 प्लस 2Br माइनस, यदि इसकी सॉलिडिटी S है तो ये भी S और ये 2S बनता था, बट यहाँ पर S का 80% बनेगा यानी 0.8S, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ 0.8S। तो जब अपन KSP डिफाइन कर रहे होंगे तो KSP हमारे पास क्या हो जाएगा, KSP हमारे पास हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Pb2 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस का होल स्क्वायर। अब हमारे पास KSP जो दिया गया है यहाँ पर, व्हाट इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbBr2 इन मोल पर लीटर। KSP अपने को दिया गया 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अब यहाँ पर अपने को देखना क्या है, सॉल्युबिलिटी यानी S पता करना है। तो यहाँ पर 0.8S, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1.6S, तो 1.6S का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को यदि अपन सॉल्व करें तो हमारे पास S की जो वैल्यू आएगी वही हमारे पास क्या होगा, सॉल्युबिलिटी होगी। इस इक्वेशन को यदि आप सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन 1.6 इंटू 1.6 की पावर 1/3 कैलकुलेट होकर आएगा, जो कि अपने को कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट है 147, व्हाट इज़ द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ MnOH का होल ट्वाइस इन ए बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल अमाउंट्स ऑफ NH4 NH3। तो NH3 एक वीक बेस है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, तो ये एक बेसिक बफर है, बेसिक बफर है। ठीक है, अब बेसिक बफर में POH जो होता है वो PKB प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ NH3। अब दोनों का अमाउंट NH4 प्लस और NH3 दोनों का अमाउंट सेम है, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा
1 log 1 0 हो जाएगा, तो POH पी के बी के बराबर हो जाएगा, तो कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस के बी के बराबर होगा, दैट इज़ 1.8 इंटू 10⁻⁵। तो हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके OH माइनस की कंसनट्रेशन अपने को दी गई है, उसमें मोलर सॉल्युबिलिटी MnOH का होल ट्वाइस की क्या होगी। तो MnOH का होल ट्वाइस ये किस में डिवाइड हो रहा है, Mn2 + 2OH माइनस। तो अपन KSP जो डिफाइन करेंगे दैट इज़ Mn2 + OH माइनस का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी 4.5 इंटू 10⁻⁴। तो Mn2 प्लस जो हो जाएगा दैट इज़ 4.5 इंटू 10⁻⁴, OH माइनस जो कि यहाँ पर 1.8 इंटू 10⁻⁵ दिया हुआ है का स्क्वायर। यहाँ पर जो अपन कंसनट्रेशन Mn2 प्लस की निकाल रहे हैं वही हमारे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी होगी। तो इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू हमारे पास आएगी 1.38 इंटू 10⁻⁴ मोलर, जो कि अपने को कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है आंसर, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 148, फाइंड मोल्स ऑफ NH4Cl required to prevent magnesium hydroxide from precipitating in a liter of solution which contains 0.02 mole of ammonia and 0.001 mole of Mg2+। तो अपन क्या कर सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन अपने को इसका रोकना है कि भाई ये प्रेसिपिटेट नहीं हो, तो मिनिमम कंसंट्रेशन फॉर प्रेसिपिटेशन OH माइनस की जो होगी, क्योंकि मैग्नीशियम की तो दी हुई है, OH माइनस की अपन निकाल लें, और उस OH माइनस की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए कि भाई वो चेंज ना हो, यहाँ पर एक बफर सॉल्यूशन हमारे पास प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास MgOH का होल ट्वाइस Mg2 + 2OH माइनस। अब यहाँ पर KSP यदि अपन डिफाइन करें, क्योंकि मिनिमम कंसंट्रेशन प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होने के लिए Q KSP के बराबर होता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 + कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का होल स्क्वायर KSP। तो यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस जो आ जाएगा वो √KSP अपॉन Mg2 + की कंसंट्रेशन। तो KSP हमारे पास में कितना दिया हुआ है यहाँ पर 10⁻⁻11, और कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 + यहाँ पर 0.001 दिया हुआ था। तो ये वैल्यू सॉल्व करने पर 10⁻⁻4 होगी। अब 10⁻⁻4 OH माइनस की कंसंट्रेशन अपने को चाहिए, और वो अपने पास का वो सॉल्यूशन यानी 10⁻⁴ मोलर कंसंट्रेशन OH माइनस की ऐसा सॉल्यूशन अपने को बनाना है। उसके लिए NH4Cl कितना ऐड किया जाए, NH4Cl से NH4+ और NH3+, ये हमारे पास में एक बेसिक बफर बनाएंगे। तो वो बफर बनेगा तो कांस्टेंट कंसंट्रेशन भी मेंटेन रह सकती है। तो अपने को बस ऐसा करना है कि बेसिक बफर में OH माइनस की जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁴, तो POH इसका जो होगा दैट इज़ PKB + log कंसंट्रेशन ऑफ NH4+ NH4Cl अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NH3। POH यहाँ से 4 आ जाएगा, PKB यहाँ से अपन देखें तो 5 + log NH4Cl या NH4+ अपॉन NH3। तो हमारे पास ये जो रेशो होगा NH4+ अपॉन NH3 ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 1/10 के बराबर होगा, यानी 0.1। अब 0.1 आ गया तो हमारे पास मोल्स ऑफ NH4Cl कितने रिक्वायर्ड हो गए। यहाँ पर 1 लीटर सॉल्यूशन की बात हो रही है ना, तो मोल ऑफ NH4Cl वही उतने ही होंगे जितने NH4+ के रिक्वायर्ड है। 0.1 इंटू मोल्स ऑफ अमोनिया, 0.1 इंटू हमारे पास 0.02 यानी 2 इंटू 10⁻⁻3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 149, व्हाट मास ऑफ AgI विल डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ 1 मोलर अमोनिया। ये हमारे पास यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो 1 लीटर 1 मोलर यानी 1 मोल अमोनिया। नेगलेक्ट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया एक्सेस में दिया हुआ है। KSP अपने को दी हुई है 10⁻16 ऑर्डर में,
के फॉर्मेशन 10⁻⁷। तो हमारे पास यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब AgI को डिज़ोल्व कर रहे हैं अपन अमोनिया सॉल्यूशन में, तो Ag प्लस जो होगा वो अमोनिया से मिलकर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ पर अपन रिएक्शंस को लिखते हैं, जैसे AgI सॉलिड को एक्वस सॉल्यूशन में यदि डिज़ोल्व करेंगे तो दैट इज़ Ag प्लस एक्वस प्लस I माइनस एक्वस। अब यहाँ पर जो Ag प्लस एक्वस आपने बनाया है वो NH3 एक्सेस में दिया हुआ है, उसके साथ में रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, ये कॉम्प्लेक्स हमारा बन गया। अब इस रिएक्शन के लिए हमारे पास KSP डिफाइन है, इसके लिए K फॉर्मेशन डिफाइन है। अब अपन यहाँ पर देखें, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दें। इन दोनों रिएक्शंस को यदि आप ऐड करते हो तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बन क्या जाएगा, AgI सॉलिड प्लस NH3 तो एक्सेस में ही, यहाँ पर AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस 1 और I माइनस एक्वस। यहाँ पर इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, तो इस पर्टिकुलर नेट रिएक्शन के लिए अपन K इक्विलिब्रियम यदि लिखते हैं तो K इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आता है। अब यहाँ पर AgI के जितने भाई जो एक्सेस में अमोनिया तो हमारे पास जो भी AgI था वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो चुका होगा, क्योंकि Kf वेरी हाई, इसका मतलब यानी 10⁷ ऑर्डर में, दैट मीन्स ऑल AgI कन्वर्ट इनटू सॉल्ट। तो जो भी सॉल्ट वॉल्ट के मोल्स होंगे वही हमारे पास AgI के मोल्स हो जाने वाले। तो K इक्विलिब्रियम में अपन मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे ये पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका था। अब यही सॉलिड है तो सॉलिड का एक्टिव मास अपन 1 लेते हैं, एक्सेस अमाउंट में कोई चेंज नहीं हो रहा तो भी एक्टिविटी इसकी भी क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो लेट से ये x मोल और ये भी x मोल हमारे पास मिल रहा है। तो K इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में x इंटू एक्स अपॉन AgI सॉलिड है, इसका एक्टिव मास 1 लेंगे, अमोनिया एक्सेस में है इसलिए इसका एक्टिव मास 1 लेंगे, तो ये x² हो जाएगा, K इक्विलिब्रियम हो गया। बट यहाँ पर इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करके हमारे पास नेट रिएक्शन मिली थी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो K इक्विलिब्रियम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास इन दोनों रेट कांस्टेंट KSP और K फॉर्मेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। अब यहाँ पर x KSP जो दिया गया दैट इज़ 1.5 इंटू 10⁻⁻16, K फॉर्मेशन है 1.6 इंटू 10⁻7, ये x² के बराबर है। इससे x यदि अपन निकालेंगे तो ये 4.9 इंटू 10⁻5 मोल पर लीटर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और यही हमारा क्या होगा भाई, x जो मोल्स हमारे पास सॉल्ट के मिल रहे हैं वही मोल्स AgI के होंगे, तो मोल्स ऑफ AgI, क्योंकि हमारे पास K फॉर्मेशन काफ़ी हाई था। तो मास ऑफ AgI यदि अपने को निकालना है तो वहाँ पर मोल्स इंटू मोलर मास। अब AgI का जो मोलर मास है वो होगा हमारे पास 235, जो कि कैलकुलेट करने पर आएगा 0.011 ग्राम। कौन सा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्टली मैच कर रहा है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 150, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन अपने को आइडेंटिफाई करना है। KSP ऑफ FeOH का होल थ्राइस इन एक्वस सॉल्यूशन अपने को गिवन है 298 केल्विन। कंसंट्रेशन ऑफ Fe3+ विल इंक्रीज व्हेन H+ एंड कंसंट्रेशन डिक्रीज। तो हमारे पास आप देखिए FeOH का होल थ्राइस सॉलिड यदि हमारे पास है, ये हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में Fe3+ एक्वस और 3OH माइनस एक्वस। अब यदि आप इसमें कंसंट्रेशन ऑफ H+ को इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन गोज़ फॉरवर्ड, क्योंकि ये H+ OH माइनस के साथ में रिएक्शन करके इसको कंज्यूम कर लेगा, तो डिजोल्यूशन बढ़ेगा। रिएक्शन गोज़ फॉरवर्ड, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो कंसंट्रेशन ऑफ Fe3+ भी इंक्रीज़ होगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ Fe3+ और कंसंट्रेशन ऑफ H+ के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है। तो यहाँ पर अपने पास ऐसा दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर Fe3+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जब H+ आयन डिक्रीज़ हो, ऐसा नहीं हो रहा, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन ए मिक्सचर ऑफ NH4Cl एंड NH4OH इन वाटर ए फर्दर अमाउंट ऑफ NH4Cl इज़ एडेड, द pH
ऑफ द मिक्सचर विल डिक्रीज। तो पहली बात तो अपने पास NH4OH जो है वो अमोनिया सॉल्यूशन है और ये NH4Cl से सॉल्ट NH4 ये बेसिक बफर है, ठीक है। अब बेसिक बफर में जो POH अपन लिखेंगे दैट इज़ PKB प्लस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ NH4 प्लस NH3 प्लस NH3। तो यदि कंसनट्रेशन ऑफ NH4 प्लस या NH4Cl आप इंक्रीज़ करते हैं तो POH हमारे पास इंक्रीज़ होगा, POH यदि इंक्रीज़ होगा तो pH हमारे पास डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर pH पूछा गया तो ये सही है, ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड देखते हैं, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स NH4I एंड HCOOK विल बी बेसिक एसिडिक। तो NH4 प्लस और I माइनस, तो I माइनस का तो हाइड्रोलिसिस होना नहीं है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा, इसका हाइड्रोलिसिस होगा एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये NH4OH प्लस H प्लस बनाएगा, तो ये H प्लस दे रहा है यानी एसिडिक होगा, यानी ये इसका जो नेचर होगा दैट इज़ एसिडिक। बट HCOO माइनस और K प्लस का भी हाइड्रोलिसिस नहीं होना क्योंकि KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, बट यहाँ पर HCOO माइनस का हाइड्रोलिसिस यदि होता है तो HCOOH प्लस OH माइनस, ये OH माइनस यानी बेसिक है। तो यहाँ पर अपने पास रेस्पेक्टिवली जो है वो ऑर्डर गलत लिखा हुआ है, पहले एसिडिक आना चाहिए था फिर बेसिक आना चाहिए था, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो केवल ट्रू स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सेकंड है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा।